29 साल के वो नौजवान युवक जो खुद एक राजा के बेटे थे, उनके पास वो सब था जो किसी भी आम व्यक्ति का सपना होता है, एक सुखी परिवार। पर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है कि वो अपनी अच्छी खासी आलीशान ज़िंदगी को छोड़कर जाना चाहते थे। आप इसकी छोटी सी झलक देख सकते हैं। वो अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को भरी हुई आंखों से देख रहे होते हैं। ऐसा क्या कारण था कि उन्हें इतना कठिन निर्णय लेना पड़ा? तो चलिए हम उनके इस हालात का कारण शुरू से समझते हैं। छठी शताब्दी में लुम्बिनी, जो आज नेपाल के नाम से जाना जाता है, राजा सुद्धोधन ठीक है तो करो परख, कौन है सत्य और कौन असत। और रानी महामाया के राजघराने में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। पर उनके जन्म के कुछ ही पल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके पिता राजा सुद्धोधन गहरी चिंता में पड़ गए, क्योंकि महल में एक महान संत असीत आए। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। और राजकुमार सिद्धार्थ को देखकर भावुक हो गए। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य में? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस्क संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध? ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं, योद्धा होगा, योद्धा। ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा, और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, पर ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। और उन्होंने राजकुमार का भविष्य बताया कि या तो ये बालक बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, और या तो एक संत जो पूरी दुनिया का गुरु कहलाएगा। बस इसी बात ने राजा सुद्धोधन को चिंता में डाल दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि राजकुमार सिद्धार्थ एक महान योद्धा बने। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। राजकुमार आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल रास्ते पे ना जा सके, इस चीज के लिए राजा सुद्धोधन ने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें लगता था कि ऐसा करने से राजकुमार से दुनिया की सच्चाई छिपाई जा सकती है। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। उन्होंने राजकुमार को हर ऐसी सुख सुविधा से घेर दिया, जैसे कि संगीत, नृत्य, हीरे जवाहरात, गहने,
यानी कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कुछ इसी तरह 29 साल बीत गए और राजकुमार अब एक युवक बन चुके हैं। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी सिखाई गई। इन सुख सुविधाओं के बनावटी दुनिया ने उन्हें मन ही मन उदास कर दिया था। उन्हें महल के दीवारों की बाहर की दुनिया देखनी थी और एक दिन उन्होंने अपने रथ के सारथी चन्ना को आज उन्हें महल के बाहर राज्य के बीच जहाँ लोग रहते हैं वहाँ ले जाने को कहा। पर अब चन्ना खुद दुविधा में फंस गए क्योंकि राजा शुद्धोधन हर एक सेवक और सैनिक को महल के दीवार के बाहर ले जाने से सख्त मना किया था। चन्ना ने राजकुमार को मना भी किया पर राजकुमार नहीं माने। उन्हें जानना था बाहर असली दुनिया कैसी होती है, तो मजबूरन चन्ना को राजकुमार को महल के बाहर ले जाना पड़ा। महल से निकलने के कुछ दूर तक तो सब ठीक और अच्छा था, पर जब वो कुछ दूर आए तो उन्हें कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने राजकुमार का दिल दहला दिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। जैसे ही वो राज्य के बीच पहुंचे और उन्होंने पहला दृश्य देखा, एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरीके से मुरझाया हुआ था, वो झुककर चल रहा था।
ये सब हम क्या देख रहे हैं चंदा? ये सभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल भोग रहे हैं युवराज। कर्मफल? पर कर्मफल से तो मनुष्य धनिक बनता है या दरिद्र, ये सुना है। पर ये मनुष्य क्या ये भी कर्मफल का परिणाम है? नहीं युवराज, ये जरावस्था है, वृद्धावस्था, जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है। वृद्धावस्था धनिक और निर्धन में भेद नहीं करती। तो क्या सब इस अवस्था से गुजरता है? मैं भी, तुम भी? हाँ युवराज, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आयु के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता है। जब यौवन समाप्त होता है, जब इंद्रियां साथ नहीं देती, बचपन, युवानी और वृद्धावस्था, यही जीवन के क्रम है। वृद्धावस्था? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए! क्यों मार रहे हैं आप इसे? नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? राज, ये रोगी है। लोग इसे छूते नहीं। और रोग तो मुझे भी हुआ था, और सबने मुझे छुआ भी था। पर वह साधारण रोग था युवराज, ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? तो क्या ये भी सबको होता है? नहीं युवराज, पर इन जैसे कई रोग हैं जिनसे मनुष्य घिर जाता है। कर्मफल से दरिद्रता मिलती है, कर्मफल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे कर्मफल को बदला जा सके, जिससे संसार के सारे दुखों को हम मिटा सके? फिर जब वो महल वापस गए, वहाँ पर भी उनका मन उनको सताया जा रहा था। वो पूरी तरीके से दुखी हो चुके थे। अब फिर एक रात वो महल और ये आलीशान जिंदगी छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं, और हम वापस आते हैं पहले सीन पर, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। सारियां विसर गईयां रावां वे, केड़े पासे जाइए
सजना सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना पूरा शहर बेगाना इत्थे मेरा कोई ना फिर प्रीत किसे दे नाल कदे होई ना ज़माना ज़ालिम तां वी रोई ना सारे रंग वेख ले हुण कोई डर नहीं जांदी रहू आशिकी है कदे ना मरनी चाहे तुरदी रवां मिलना वे घर नहीं कोई ना इत्थे दिल दियां दसदा सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना सिद्धार्थ अनुमा नदी पार करते वक्त अपनी तलवार निकालते हैं, अपने राजसी बाल काटते हैं और अपने आभूषण चन्ना को सौंप देते हैं। वो सबसे पहले मगध की राजधानी राजगीर पहुँचे। उन्होंने इस युग के महान गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्थाओं में महारत को हासिल कर ली, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत था। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ पल की शांति से दुनिया का दुख कम नहीं हो सकता, और अधिक सांसारिक सत्य की तलाश में वो उर्वेला आज का बोध गया चले गए। कई वर्षों तक उन्होंने दुष्काचार्य यानी घोर तपस्या की। वो तपती धूप और कड़ाके की ठंड में भी बैठे रहे। एक दोपहर उन्हें एहसास हुआ कि भूखे शरीर से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसी क्षण सुजाता नाम की एक गांव की लड़की ने उन्हें खीर खाने को दिया। इसे स्वीकार करके उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की। कुछ इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। 35 वर्ष की आयु में अज्ञानता का पर्दा हट गया। वो अब राजकुमार नहीं रहे, बुद्ध यानी जागृत पुरुष में बदल चुके थे। मन अटके आबे परवाह दे नाल, मन अटके आबे परवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन I'm trying to listen to pain and brother the rain and lower the shame. When the shame goes round and my brain going numb. I'm trying to listen to pain and brother the rain and lower the shame. मन की इच्छा पूरन कर दो,
Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me. बुद्ध की पहली इच्छा जंगल के मौन में रहने की थी, लेकिन करुणा ने उन्हें प्रेरित किया। वो प्राचीन नगरी वाराणसी के पास सारनाथ के मृगदव हिरन उद्यान तक 200 योजन पैदल चलकर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने एक मार्ग सिखाया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध एक उभरते हुए प्रकाश बन गए। पहला, राजगीर में गृद्धकुट वल्चर पीक पर उन्होंने प्रज्ञा बुद्धि का गहरा संदेश दिया। दूसरा, श्रावस्ती में जेतवन विहार में उन्होंने 24 वर्ष बिताए और हजारों लोग को शिक्षित किया। तीसरा, वैशाली में उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना करी और सिद्ध किया कि आध्यात्मिक मुक्ति हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। जब वे 80 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उन्होंने कुशीनगर में साल के वृक्ष के जुर्मुत के बीच वो अपनी दाहिनी करवट पर लेट गए। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे। बुद्ध, और यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो? यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले उसे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में भी मत फंसना। चाहे उस मार्ग पर तुम्हें पिता ही क्यों ना मिले, उनके मोहवश भी मत आना। अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना। उनका अंतिम उपदेश आत्मनिर्भरता के बारे में था। अपदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आज हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर टोक्यो और न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों तक उनकी विरासत का एक जीवंत श्वास है। नमो बुद्धाय
केवल एक अभिवादन नहीं, ये याद दिलाती है कि वो आधी रात की दहलीज जिसे सिद्धार्थ ने पार किया था। राजकुमार ने महल इसलिए छोड़ा था ताकि दुनिया अपना हृदय खोज सके। Destiny, you know what I want to be. Destiny, so please don't you lie to me. Who am I supposed to be? Should I change who's close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me. I never quit going hard enough, never quit showing everyone, never quit killing what I touch, never quit when it got too much off, and it got too much quickly, it got me, but it never got in me. I thought that it'd get me back when they would never quit making fun of me, never quit saying wanna be, never quit those comparisons, never quit. Don't you remember when school suspension made mom leave work early? Don't you remember me hiding myself just so you don't hurt me? Never quit when I should've quit, never quit once a bully, when I get duck under fists and laugh at the joke he's pushing with. I never quit staying versatile, but I quit taking personal, then I quit caring who mimic, cause I quit taking opinions. Never quit trying to be better, never quit, never surrender, never quit stacking these letters, never quit putting in pressure, however, whoever, whenever, never quit being me. Who better, you better, none better. I never seen defeat, I never quit running when the gun go off, I never quit gunning. Gun to my head, still none of y'all would ever see me slow my roll. Highest on the totem pole, destiny my only goal. मन अटके आबे परवाह दे नाल, मन अटके आबे परवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, हाँ दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन I'm trying to listen to pain and brother the rain and lower the shame. When the shame gon' come, then my brain gon' numb. I'm trying to listen to pain and brother the rain and lower the shame. When the shame gon' come, then my brain gon' numb. When you feel the shame, what does it do to you? I mean, you gonna let it kill you or you gonna let it breathe? Don't take me as a joke, just take me how I is. A kid who don't know how to stop and don't know how to quit. No, I never quit running when the gun go off, I never quit gunning. Gun to my head, still none of y'all would ever see me slow my roll. Highest on the totem pole, destiny my only goal. मन की इच्छा पूरन कर दो, मन अटके Who am I supposed to be? Should I change who's close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.